हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? ऑप्शंस देख लेते हैं। मनोज सिन्हा, VK सक्सेना, बनवारी लाल पुरोहित या फिर तमिलसाई सौंदरराजन। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Which country has chosen Lord Hanuman as the official mascot for the Asian Athletics Championships? किस देश ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए हनुमान जी को आधिकारिक शुभंकर चुना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, थाईलैंड। आपको जानना चाहिए कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के लिए जो ऑफिशियल मास्कट है ये लॉर्ड हनुमान है, भगवान हनुमान है। आपको जानना चाहिए 2023 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप इसके बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है। ये एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 25th एडिशन है। 12 जुलाई से शुरू हुआ और 16 जुलाई तक ये चलने वाला है। आपको बता दें, ये जो इवेंट है ये सुपर चलासाई नेशनल स्टेडियम जो कि बैंकॉक में है, यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और इसी इवेंट से जो 2023 का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने वाली है बुडापेस्ट हंगरी में, उसके लिए भी क्वालिफाई करेंगे प्लेयर्स। लीसा इज़ द फर्स्ट AI न्यूज़ एंकर ऑफ विच स्टेट? लीसा किस राज्य की पहली AI न्यूज़ एंकर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी, उड़ीसा। तो आपको जानना चाहिए, उड़ीसा टेलीविज़न लिमिटेड OTV, इसने उड़ीसा की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है और इसका नाम है लीसा। तो लीसा एक AI न्यूज़ एंकर है और ये सेरेमनी भुवनेश्वर में हुई है। तो जैसा कि आपने पीछे इमेज भी देखी, एक हैंडलूम साड़ी पहने हुए है और ये जो AI न्यूज़ एंकर है ये उड़िया और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में न्यूज़ डिलीवर करेगी। OTV नेटवर्क्स के जितने भी टेलीविज़न हैं, मतलब जहाँ पर भी इसके प्रसारण होता है और जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर। अच्छा, मार्च के महीने में इंडिया टुडे ने साना नाम का भी एक न्यूज़ एंकर, AI न्यूज़ एंकर लॉन्च किया था, फर्स्ट AI एंकर ऑफ आज तक, साना। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल मलाला डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, जुलाई 12। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। आपको जानना चाहिए, इंटरनेशनल मलाला डे ये 12 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। आप सभी जानते हैं मलाला यूसुफजई का नाम, नोबेल लॉरेट हैं और पाकिस्तानी एजुकेशन एक्टिविस्ट रही हैं। तो अक्टूबर 9, 2012 को जो है ग्लोबली मलाला को रिकॉग्नाइज्ड किया गया था एज अ सिंबल ऑफ फाइट फॉर गर्ल्स एजुकेशन, क्योंकि जो तालिबान के गनमैन हैं, जो तालिबान के आतंकवादी थे, उन्होंने इनके हेड पर एक शॉट जो है मारा था, क्योंकि इन्होंने फीमेल एजुकेशन पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। यूनाइटेड नेशंस ने फर्स्ट
टाइम इंटरनेशनल मलाला डे 12 जुलाई 2013 को सेलिब्रेट किया। अगर हम बात करें मलाला की, तो इनका जन्म 12 जुलाई 1997 को हुआ। पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं। नोबेल प्राइज़ इनको मिला साल 2014 में कि मात्र 17 साल की एज में। किस लिए? एडवोकेसी ऑफ गर्ल्स एजुकेशन का जो है सपोर्ट करने के लिए। इंडिया एंड विच अफ्रीकन कंट्री हैव स्टार्टेड ट्रेड सेटलमेंट्स इन लोकल करेंसीज। भारत और किस अफ्रीकी देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, तंजानिया। देखिए, भारत और तंजानिया इन दोनों ही देशों ने डिसाइड किया है कि जो ट्रेड सेटलमेंट्स हैं ये लोकल करेंसीज में ही हम अब पूरा करेंगे। तो इससे क्या है, दोनों ही कंट्रीज़ के बीच जो व्यापार है उसको प्रमोट करने में हेल्प मिलेगी। आपको जानना चाहिए, इंडिया तंजानिया बायलैटरल ट्रेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने के लिए मिली है और 2022-23 में 6.4 बिलियन यूएस डॉलर इसकी वैल्यू है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये तीनों ही तंजानिया में ऑपरेट भी करते हैं। तंजानिया जो है यहाँ का एक फाइनेंशियल हब है, ये मानकर चलिए आप। माफ़ कीजिएगा, मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पर देखिएगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर एस जयशंकर, इन्होंने स्वामी विवेकानंद की जो है एक बस्ट या कहें जो वेस्ट तक की मूर्ति होती है उसको भी हाल ही में इनोग्रेट किया है दार एस सलाम में। तो ये तंजानियन सिटी है और ये यहाँ की फाइनेंशियल हब है ना। पहले मैंने गलत बोल दिया था, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, दार एस सलाम ये यहाँ की एक फाइनेंशियल हब है। मतलब सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसी सिटी में होती हैं। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का बस्ट जो है इनोग्रेट किया गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर एस जयशंकर ने। तंजानिया की बात करें, कैपिटल डोडोमा है, करेंसी है तंजानियन शिलिंग। और इन्हें तो आप जानते होंगे, किलीपॉल, ये भी तंजानिया के ही हैं अगर आपको नहीं मालूम। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इज अ राज्यसभा एमपी फ्रॉम विच स्टेट। विदेश मंत्री एस जयशंकर किस राज्य से राज्यसभा सांसद हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, गुजरात। आपको जानना चाहिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इन्होंने राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया है दूसरी बार गुजरात से। रूलिंग पार्टी बीजेपी, इन्होंने फिर से इनको रिपीट किया है जो जयशंकर हैं कि आप गुजरात से फिर से अपना फाइल कीजिए। और क्योंकि राज्यसभा के लिए यहाँ से 3 मेंबर्स रिटायर हो रहे हैं, तो उनमें से एक तो अब जो है एस जयशंकर हो गए, है ना। ये दोबारा अब सेकंड टाइम यहाँ से अपना नॉमिनेशन फाइल किए हैं। आपको बता दें 2019 में मिस्टर जयशंकर ये कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए थे यूनियन गवर्नमेंट में, और इन्होंने राज्यसभा से इनको नॉमिनेट किया गया था। जो सीट, एक सीट खाली हो गई थी, जब अमित शाह की सीट थी ये वो खाली हो गई थी। अमित शाह लोकसभा में चुने गए 2019 में गांधीनगर से, तो उसके बाद राज्यसभा की सीट खाली हो गई, तो वहाँ से फिर एस जयशंकर चुने गए थे। Foxconn has pulled out of a $19.5 billion semiconductor joint venture with the Vedanta Group. Where is Foxconn based out of? Foxconn ने वेदांता समूह के साथ 19.5 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर संयुक्त उद्यम से हाथ खींच लिया है। फॉक्सकॉन कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, ताइवान। देखिए, ताइवान की फॉक्सकॉन इस कंपनी ने वेदांता के साथ जो एक पैक्ट किया हुआ था सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए, उससे हाथ खींच लिए हैं। ये 19.5 बिलियन यूएस डॉलर का एक जॉइंट वेंचर था, सेमीकंडक्टर जॉइंट वेंचर, तो इससे अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। वेदांता के साथ मिलकर ये कार्य होने वाला था। फॉक्सकॉन की बात करें तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मेकर है, और लास्ट ईयर ही की बात है जब वेदांता के साथ इसने एक MOU साइन किया था टू बिल्ड सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले प्रोडक्शन प्लांट्स इन गुजरात। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट आने वाली थी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइजी इन द इंडियन प्रीमियर लीग IPL? निम्नलिखित में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, चेन्नई सुपर किंग्स। आपको जानना चाहिए कि इंडियन प्रीमियर लीग की जो स्टैंड अलोन ब्रांड वैल्यू है ये 3.2 बिलियन यूएस डॉलर रही 2023 में, यानी कि अगर हम 2022 की 1.8 बिलियन यूएस डॉलर से कंपेयर करें तो 80% का उछाल देखने के लिए मिला है। ऐसा बताया है हॉलीहान लॉकी ने, जो कि एक
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है। बिजनेस एंटरप्राइज वैल्यू आईपीएल की 15.4 बिलियन यूएस डॉलर रही है। इसमें भी 80% की ग्रोथ देखने को मिली। 2022 में ये 8.5 बिलियन यूएस डॉलर थी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चेन्नई सुपर किंग्स ये मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइजी है 212 मिलियन यूएस डॉलर के साथ, और दोनों ही मामलों में पहले नंबर पर है ब्रांड रैंकिंग भी और बिजनेस एंटरप्राइज वैल्यू रैंकिंग भी। दूसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है, इसकी ब्रांड वैल्यू 195 मिलियन यूएस डॉलर है। मुंबई इंडियंस तीसरे नंबर पर है विद 190 मिलियन यूएस डॉलर। In which country has national health emergency has been declared due to Guillain-Barré syndrome? गुइलेन-बेरी सिंड्रोम के कारण किस देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए पेरू है। तो ये पेरू, आप ये जो सामने मैप देख रहे हैं ये साउथ अमेरिका का है, साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू। देखिए 90 डे नेशन वाइड हेल्थ इमरजेंसी यहाँ पर डिक्लेयर की गई है पेरू के प्रेसिडेंट डीना बोलुआर्टे ने, क्योंकि गुइलेन-बेरी सिंड्रोम के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। आपको बता दें ये जो GBS है यानी कि गुइलेन-बेरी सिंड्रोम, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। काफ़ी वीकनेस इसमें फील होती है पेशेंट को, और अगर बहुत ही बिगड़ जाए मामला तो पैरालिसिस भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। अगर हम और इसके बारे में जानें तो ये जो GBS सिंड्रोम है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जहाँ पर बॉडी की इम्यून सिस्टम पर अटैक, जहाँ पर जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है ये नर्व्स को अटैक करता है, नमनेस हो जाती है, एकदम सुन्न हो जाता है, एक्सट्रीम वीकनेस हो जाती है ना, और लेग्स भी जो है थरथराने लगती हैं। किसी भी एज के लोगों में हो सकती है ये बीमारी, और कोविड-19 इन्फेक्शंस के बाद काफ़ी केसेस देखने के लिए मिले हैं। इसका ओनली ट्रीटमेंट जो है वो यही है कि इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन IVIG ये दिया जाता है। अच्छा, हाल ही हमने भी देखा था कि पेरू ने, अभी की बात है कुछ दिन पहले की, 3-4 दिन पहले की, यूबिनास वोल्केनो, इसके कारण भी इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। तो कोई सा भी दोनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, खास करके ये वोल्केनो वाला। विच स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑनर्ड विद द बेस्ट मेंबर फेडरेशन अवार्ड बाय द एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन? एशियाई एथलेटिक्स महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन। देखिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको बेस्ट मेंबर फेडरेशन अवार्ड दिया गया है एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा बैंकॉक में। जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं आदिल सुमारीवाला, तो इन्होंने ये अवार्ड प्राप्त किया है एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन से। विच इंडियन शूटर हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप क्रोएशिया? विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप क्रोएशिया में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है रुद्रांश खांडेलवाल। देखिए इंडिया पैरा शूटर्स रुद्रांश खांडेलवाल और निहाल सिंह, इन्होंने P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 कैटेगरी में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं रेस्पेक्टिवली। यानी कि रुद्रांश ने तो गोल्ड मेडल जीता है और निहाल सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। कहाँ पर? वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, उसी एक क्रोएशिया में। तो रुद्रांश ने यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाया है। इनका स्कोर रहा 231.1 फाइनल में, और निहाल का रहा 222.2, ये सेकंड आए हैं। रुद्रांश ने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है मनीष नरवाल का, जिन्होंने 2020 टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में रिकॉर्ड बनाया था। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे हैज़ क्विट पॉलिटिक्स आफ्टर हिज कोलिशन गवर्नमेंट कोलैप्स्ड? किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने अपनी गठबंधन सरकार गिरने के बाद राजनीति छोड़ दी है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है द नीदरलैंड्स। देखिए डच प्राइम मिनिस्टर यानी कि नीदरलैंड्स के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूटे, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये पॉलिटिक्स क्विट कर रहे हैं 13 साल सत्ता में रहने के बाद, क्योंकि इनकी जो कोलिशन वाली गवर्नमेंट थी, गठबंधन वाली जो गवर्नमेंट थी, वो गिर गई है। असिलम पॉलिसीज़ को लेकर यहाँ पर काफ़ी इन पर जो है आरोप लगाए गए हैं, इस कारण से अपना ट्रस्ट ये खो चुके हैं। आपको बता दें इनका निकनेम भी है टेफ्लॉन मार्क। मार्क रूटे को निकनेम है इनका टेफ्लॉन मार्क। क्यों कहते हैं? क्योंकि 4 बार जब ये गवर्नमेंट में रहे, चारों ही बार कई तरह के स्कैंडल्स हुए, उनको ये सर्वाइव करते आए, और ये सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर हैं यूरोपियन यूनियन में।
हालांकि अभी ये नवंबर तक केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन के हेड रहेंगे जब तक कि फ्रेश इलेक्शंस यहाँ नहीं हो जाते हैं। Scientists from which IIT have found evidence of very high annual rainfall during the catastrophic volcanism 66 million years ago that led to the formation of the Deccan Traps in India? किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने 66 मिलियन वर्ष पहले विनाशकारी ज्वालामुखी के दौरान बहुत अधिक वार्षिक वर्षा का प्रमाण पाया जिसके कारण भारत में डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है आईआईटी खड़गपुर। देखिए आईआईटी खड़गपुर और एकेडमिया सिनिका ताइपेई, इसके जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने हाल ही में वेरी हाई एनुअल रेनफॉल का एविडेंस पाया है, जो कि किस टाइम हुआ था? 66 मिलियन ईयर्स एगो, जब एक कैटास्ट्रॉफिक वॉल्केनिज्म की घटना हुई जिसके कारण भारत में डेक्कन ट्रैप्स का निर्माण हुआ। आप सभी जानते हैं जो भारत के जो डेक्कन ट्रैप्स हैं, ठीक है, ये वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण बने हैं। एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है एसएससी पीसीएस इस तरह के एग्ज़ाम में डेक्कन ट्रैप के बारे में। तो इन्होंने एक नई टेक्निक यूज़ की है, नैनो स्केल सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसके थ्रू इन्होंने जो ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स हैं इनको एनालाइज किया है, ऑक्सीजन 16, 17 और 18, ठीक है, इनको एनालाइज किया है फॉसिल ट्रीज़ में उस पीरियड के जो क्रिटेशियस पीरियड के हैं उसमें इन्होंने इसको टेस्ट किया है। और जो लेक वाटर है जो इस रेनफॉल के कारण, जो उस वक्त काफ़ी हाई रेनफॉल हुई थी उसके कारण जो एक लेक वाटर बनी, ठीक है, उसका जो आइसोटोपिक कंपोजिशन है उसको मेज़र किया है। द डिप्लीटेड वैल्यूज़ ऑफ द ऑक्सीजन आइसोटोप सजेस्ट अ हायर ट्रॉपिकल रेनफॉल इन आइलैंड इंडिया ड्यूरिंग टर्मिनल क्रिटेशियस पीरियड। तो जो ऑक्सीजन आइसोटोप्स हैं उनकी डिप्लीटेड वैल्यू ये सजेस्ट करती है कि उस वक्त काफ़ी हाई रेनफॉल हुई थी। बाकी आप बता दें कि काफ़ी भयंकर वोल्केनो जो है वो बताया जाता है। मेजर मास एक्सटेंशन उस वक्त हुआ था, लगभग 80% ऑफ ऑल स्पीसीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग डायनासोर्स मर गए थे। विच बैंक हैज़ बीन फेलिसिटेटेड फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन कासा इंडिया एट ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2022? ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2022 में किस बैंक को कासा इंडिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। देखिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इसको द बेस्ट परफॉर्मेंस इन कासा इंडिया इसके लिए जो है सम्मानित किया गया है। कहाँ पर? ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2022 में। तो यहाँ पर इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इन सभी देशों के बैंक्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। J&K बैंक के MD एंड CEO बलदेव प्रकाश हैं, आप सभी जानते हैं। टैगलाइन है सर्विंग टू एम्पावर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर बाय एसिक्स द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है श्रद्धा कपूर। तो देखिए ASICS या फिर एसिक्स जो भी आप कहना चाहें, इन्होंने बॉलीवुड एक्टर श्रद्धा कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आपको बता दें जो एसिक्स है ये जापानीज़ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जो कि स्पोर्ट्स वियर प्रोड्यूस करती है। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं जो न्यूज़ में रहे। मोटरोला ने कीर्ति सेनन उनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बीटेक्स, इन्होंने पवन ईरानी को अपना नया एम्बेसडर बनाया है। जूपी, इन्होंने कपिल शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इंडिया का अपना गेम इस सीरीज़ के लिए। फ्रेंच कनेक्शन ने मिंत्रा के साथ मिलकर सिद्धांत चतुर्वेदी एक्टर को अपना फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बनाया भारत में। आयुर्वेदिक ब्यूटी ब्रांड जस्ट हर्ब्स, इसने आतिया शेट्टी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जनस्य, इन्होंने रश्मिका मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। व्हाट्सएप ने अनुष्का शर्मा को अपना जो है अनुष्का शर्मा के साथ पार्टनरशिप की है। दिल्ली के जो मॉल्स हैं उनमें जो विमेंस रेस्ट रूम होते हैं, है ना, तो उसमें कुछ मिरर्ड मैसेज तरह की एक सीरीज इन्होंने चलाई है व्हाट्सएप ने, उसके लिए अनुष्का शर्मा को के साथ अपना पार्टनरशिप किया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विच इंश्योरर वॉन इंश्योरर इनोवेशन अवार्ड 2023 एट द वर्ल्ड्स डिजिटल इंश्योरेंस अवार्ड्स? विश्व के डिजिटल बीमा पुरस्कारों में किस बीमाकर्ता ने बीमाकर्ता नवाचार पुरस्कार 2023 जीता? सही आंसर ऑप्शन डी बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस। देखिए बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस जो कि वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरर है भारत में, इसने कहा है कि हमने इंश्योरर इनोवेशन अवार्ड 2023 फॉर द एपेक रीजन ये जीता है। कहाँ पर? वर्ल्ड्स डिजिटल इंश्योरेंस अवार्ड्स में। जो ये वर्ल्ड्स डिजिटल इंश्योरेंस अवार्ड्स हैं इनको होस्ट किया गया TDI द्वारा, यानी कि द डिजिटल इंश्योरर के द्वारा
और इन्होंने बजाज आलियांज का जो ग्राउंड ब्रेकिंग व्हाट्सएप कन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म है ना, इसको काफ़ी रिकॉग्नाइज किया है और इसी के लिए अवार्ड दिया भी गया है। TDI यानी कि द डिजिटल इंश्योरर, आपको बता दें इसने इस वर्ल्ड डिजिटल इंश्योरेंस अवार्ड के 8th एडिशन को हाल ही में होस्ट किया है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हाल ही में लॉन्च किए गए हैं तो यहाँ पर शोकेस किए गए हैं। What is the initial corpus of the Urban Infrastructure Development Fund operationalized by National Housing Bank? राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा संचालित शहरी अवसंरचना विकास कोष की प्रारंभिक राशि कितनी है? सही आंसर ऑप्शन बी है ₹10,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपए। आपको जानना चाहिए कि नेशनल हाउसिंग बैंक ने हाल ही में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को ऑपरेशनलाइज्ड कर दिया है और इनिशियल कॉर्पस कितना है इसका? 10,000 करोड़ रुपए। आपको बता दें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 2023-24 बजट स्पीच में अनाउंस किया था कि हम ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि UIDF को सेटअप कर रहे हैं थ्रू द यूज़ ऑफ प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग शॉर्टफॉल फॉर द क्रिएशन ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़। तो Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए ये जो फंड है इसको लॉन्च किया गया है। तो ये एक तरह का लोन है, इस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक रेट माइनस 1.5% रहेगा, यानी कि अगर आज की बात करें तो 5.25% रहेगा। ये जो लोन है ये 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में रिपेबल है विद इन 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉल इंक्लूडिंग अ मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 2 years वाइल इंटरेस्ट विल बी पेबल ऑन द क्वार्टरली बेसिस। इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस पर पे किया जाएगा। मिनिमम साइज एंड मैक्सिमम साइज ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल वुड बी 5 करोड़ एंड 100 करोड़ रेस्पेक्टिवली। तो जिस प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहिए, इसमें से लोन चाहिए मैंने UIDF में से लोन चाहिए, तो मिनिमम साइज उस प्रोजेक्ट का 5 करोड़ होना चाहिए, मैक्सिमम 100 करोड़ होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 1 करोड़ मिनिमम। नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करते हैं तो 9 जुलाई 1988 को इसको सेटअप किया गया था अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में है और शारदा कुमार होता ये इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखने वाले हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ QIB? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अर्बन 20 मेयरल समिट वॉज हेल्ड एट गुजरात गांधीनगर। विच स्टेट डू द औरन ट्राइबल पीपल बिलोंग टू? आंसर इस झारखंड। देखिए बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, इंडीजन में भी है, पर मेनली जो है झारखंड में है ये। न्यू स्वर्णिमा स्कीम फॉर वुमेन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। Threads, a text-based public conversation app, requires users to sign in through which social media platform? Answer is Instagram। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से बढ़ चढ़कर आप इसमें हिस्सा लें। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया? देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये वही होते हैं छिपे हुए क्वेश्चन, है ना, छिपे हुए फैक्ट जो आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं और बिल्कुल भटकती रहती है कि अब इसको क्या आंसर करें। और जो इनमें स्कोर कर जाता है वो जो है काफ़ी बड़ा एडवांटेज उसको मिल जाता है, एक नंबर का एडवांटेज बहुत होता है। इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ सेंसस से संबंधित हो गए या फिर इस तरह की मोर्टेलिटी रेट वाले क्वेश्चन हो गए, है ना, तो ये सब चीज़ें छोड़नी नहीं चाहिए। टूर डे फ्रांस इज़ एन एनुअल रेस इन विच स्पोर्ट? वेयर वॉज द 3rd G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड? The Atlantic Declaration is an economic framework between the US and which country? Chandrayaan 3 is largely a replica of its predecessor, Chandrayaan 2, which was launched in July 2019 in the form of an orbiter and a lander bearing a rover Pragyan. What was the name of the lander? अच्छा, जो ये G20 के अलग मीटिंग चल रही है ना, तो कई सारी मीटिंग चल रही है, तो मैं तो कवर यहाँ पर आपके लिए करवा दे रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ में आती रहती हैं, लेकिन इनका ज़्यादा आप सिरदर्दी मत लीजिएगा, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत पूछी जाए। जो मेन मीटिंग होगी उसके बारे में आप जानिएगा जब होगी ये, और G20 के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी इतनी सारी मीटिंग हो रही हैं, आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है कि आप सबको याद रखिए कि 3rd मीटिंग कहाँ हो रही है, 2nd मीटिंग कहाँ हुई। बाकी इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। सादी करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं।
साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।